दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई जनै पूर्णिमा तथा ऋषि तर्पणी पावन सनातन तागाधारी से विधि पूर्वक स्नान कर नया जनै पहिर के संगे हाथ में रक्षा बंधन बाइन मनाओल जा रहा। सिंधुपाल्चोक के मेलम्ची मैल भोजपुर में परिकर झपाइल 8 गोटे के लाश भेटल। कोरोना भाइरस के जोखिम के मध्यनजर करते आइरहेछ निषेधाज्ञा जारी करने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका निर्णय। बिना अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकला आग्रह। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 6,92,000 पार। संक्रमित की संख्या 1,82,00,000 से बेसी। शानदार जीत सहित शुरू कैलक सेल्टिक नया सीजन। हैमिल्टन एकेडमिकल 5-1 गोल अंतर से हारल। आप पूरा समाचार। आई जनै पूर्णिमा तथा ऋषि तर्पणी पावन सनातन तागाधारी से विधिपूर्वक स्नान कक नया जनै लगावक संगे हाथ में रक्षाबंधन बाइन की पावन मनाए रहा। जनै पूर्णिमा के अवसर में देश के विभिन्न जलाशय कुंड तथा मंदिर समेत तीर्थ यात्रा करवला सब के भीड़ लागल। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि में वैदिक विधिपूर्वक अभिमंत्रण कैल गेला से नया युगोपति ब्रह्मसूत्र वा जनै धारणा कैल गेला से आजुक पूर्णिमा के जनै पूर्णिमा कहल जाइत। धार्मिक तथा प्रीति कार्य करक लेल नहीं होबवाला शास्त्रीय विधिपूर्वक बाइट का तैयार कक आजुक दिन वैदिक मंत्र से मंत्रेर धारणा करबाक परंपरा सेहो रहलेछ। आजुक दिन भिनसरे जलाशय में जाकर कुश तिल तुलसी मठ के माइट जहन प्राकृतिक पवित्र वस्तु के प्रयोग कक उपाकर्म रूप में स्नान कक सप्त ऋषि सहित ऋषि महाऋषि सबके तर्पण दिल जाइत। ऋषि सब जनै सूत्र के सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक महत्व अर्थ बोध कराइब व्रतबन्धवाद ऐक्य धारणा कर प्रभाक संस्कार रखने सलाह। जनै पूर्णिमा के दिन हुनका प्रति श्रद्धापूर्वक तर्पण कैला आजुक पावन के ऋषि तर्पणी सेहो कहल जाइत। या दिन संभावित विधन बाधा से सुरक्षित हेबाक विश्वास को संग विधिपूर्वक मंत्रण कैल गेल रुक्षा सूत्र वा रक्षा बंधन बान्हल जाइत। तराई क्षेत्र में आजुक दिन दीदी बहिनी के हाथ से भाई के राखी बन्हबाक चलन सेहो रहलेछ। भाई के दीर्घायु लंबा आयु की कामना करत राखी बान्हल जाइत। आजुक दिन विभिन्न 9 थरीके गेंडागुड़ी भिजाइब टूसा निकलला के बाद पकाइब खेवाक विशेष प्रकार के क्वाटी खेवाक चलन सेहो रहलेछ। आई देशक विभिन्न शिक्षालय तथा प्रतिष्ठान में संस्कृत भाषा का सम्मान में संस्कृत दिवस मनाओ जाइतेछ। जनै पूर्णिमा के अवसर में आई देशभर के महादेव मंदिर कुंड तथा तीर्थ समय मेला लगवाक चलन सेहो रहलेछ। काठमाडौँ के पशुपतिनाथ ललितपुर के कुम्भेश्वर में स्नान कक जनै लगाबला आ रक्षाबंधन करवाक प्रचलन रहलेछ। तहिनाका रसुआ के गोसाई कुंड में सेहो स्नान ध्यान साधना कैल जाइतेछ। गोसाई कुंड के जल भित्रे भित्रे बहिक ललितपुर के कुम्भेश्वर स्थित कुंड में निकल रहल जनविश्वास रहिहालेछ। जनकपुर के गंगासागर, धनुष सागर, सोलुखुम्बु के दूध कुंड, सखुवा सभा के शुभा पोखरी, सिन्धुपाल्चोक के 5 पोखरी, लमजुङ के दूध पोखरी, जुम्लाक दान साँघु, डडेलधुरा के भागेश्वर जात, खप्दर क्षेत्र के त्रिवेणी तथा बड़ी मालिका लगायत तीर्थ में जनै पूर्णिमा के मेला लगेछ। जनै पूर्णिमा के अवसर में गोसाई कुंड, 5 पोखरी, सैलुङ लगायत क्षेत्र में तांत्रिक विधा के साधना सिद्धिक लेल लामा तथा झाँक्री सब विधिपूर्वक पूजा आराधना क परिक्रमा करबाक चलन सेहो रहलेछ। एहि वर्ष कोभिड-19 महामारी के कारण पशुपतिनाथ कुम्भेश्वर लगायत के मठ मंदिर प्रवेश में रोक लगाओल गेलेछ त जनै पूर्णिमा में लागेवाला मेला सेहो प्रभावित बनलेछ। मेलम्ची की भूस्खलन में परिक झपाइल 8 गोटे के लाश भेटलेछ। मेलम्ची नगरपालिका 11 में बितला हराइताइल भूस्खलन में परिक 9 गोटे में 1 गोटे की जीवित उद्धार कैल गेल छल त बाँकी हरा रहल 8 गोटे के भिनसरे मृत अवस्था में लाश निकालल गेलेछ। भूस्खलन झपाइल के 100 गोटे भारतीय रहल सेहो बताओल जा रहलेछ। प्रहरी न्याय परीक्षक माधव प्रसाद काफले एहि बारे जानकारी देने प्रदेश सरकार द्वारा बनाव लागल कवट हॉल के निर्माण के लेल ओ सब मेलम्ची आयल बताओल जा रहा। कवट हॉल के निर्माण के लेल टहरा में रहल वर्ष 84 के राजेंद्र चौरसिया, वर्ष 35 के प्रदीप चौरसिया, वर्ष 21 के राजेश चौधरी, वर्ष 25 के विक्रम थिंग, वर्ष 23 के मान बहादुर रुम्बा, वर्ष 20 के सिमन घलान, वर्ष 21 के शिव बालक धामी, वर्ष 17 के सुनाम लामा, वर्ष 45 के बरु साराहल काफले बतौने शेख। किस दिन से प्रदेश 2 में बढ़ लगातार कोरोना के कारण विभिन्न स्थान में निषेधाज्ञा जारी कल गए। कोरोना वायरस के जोखिम के मध्यनजर करते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका द्वारा आइराइत लागू हो बजका निषेधाज्ञा
जारी कल गेलै छ। रेवदिन बैश जिला सुरक्षा समिति के बैसार जनकपुर धामी आई रात 12 बजे से लागू बजेका एक सप्ताह के लेल निषेधाज्ञा जारी करबाक निर्णय भेल प्रमुख जिलाधिकारी सोम प्रसाद भट्टराई जानकारी देने छ। भट्टराई के अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के संगे उत्तर में महेंद्रनगर नजदीक के उड़ी पुल निषेधाज्ञा जारी कल जाता। निषेधाज्ञा के समय में अति आवश्यक काम बाहेक सबके घर भीतर रहल आग्रह कल गेलै छ। स्थानीय प्रशासन ने 2028 की दफा 6(3) के संक्रामक रोग एन 2020 की दफा 2 बमोजिम निषेधाज्ञा लगाव के निर्णय कल गेलै छ। प्रदेश 2 की वीरगंज राजविराज जलेश्वर में इससे पहले निषेधाज्ञा जारी कल जा चुकल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। कानून व्यवस्था की छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएशन के देशभर की अदालत सब भेल शंकास्पद फैसला सबके अध्ययन करवाक लेछ। रेवदिन बैसल बार के बैसार से नेपाल भर के अदालत सब द्वारा विकृति विसंगति जनी आदेश तथा फैसला के विषय में अध्ययन करवाक निर्णय करने छ। एक लेल संपूर्ण बार इकाई सब संपूर्ण आदेश फैसला के अध्ययन कर नेपाल बार के केंद्र में पठावन निर्देशन से द चुकल छ। तैना बार के एक विज्ञप्ति जारी करे तो सर्वोच्च अदालत लगायत मातहत अदालत के आदेश एवं फैसला के लक आम संचार माध्यम तथा जन स्तर से भेल टीका टिप्पणी या उपराग सबके विषय में सेहो ध्यान आकर्षण भेल बताओल गेलै छ। बार अदालत की सहयोगी अदालत की स्वतंत्रता सक्षमता निष्पक्षता के पक्ष में विसंगति विकृति के विरुद्ध सतखिन आवाज उठाब रहल कहित त्रुटिपूर्ण कार्य के मुखदर्शक भकर नहीं देख सकबाक विज्ञप्ति में कहल गेलै छ। कानून बमोजिम सब दिस न्यायपूर्ण फैसला हो परबाक बार के कहबै छ। सर्वोच्च अदालत द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के उपाधि के लिए सर्वोच्च व उच्च अदालत में 15 वर्ष देर वकालत करने हो प्रभाग मापदंड तैयार करने छ। मापदंड बारे कानून व्यवसाय के छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएशन मिश्रित प्रतिक्रिया सेहो जाहिर करने छ। निष्ठा ईमानदारीपूर्वक कानून व्यवसाय में सक्रिय रहल सबके सम्मान स्वरूप वितरण कैल जावाला वरिष्ठ अधिवक्ता के उपाधि जथाभावी बढ़वाक विकृति बढ़ला बाद सर्वोच्च अदालत द्वारा नया मापदंड बनाउने छ। 2074 साउन में 272 गोटे के मनोमानी रूप में वरिष्ठ के उपाधि दिल गेल कहिका कड़ा आलोचना भेला बाद सर्वोच्च अदालत द्वारा नया मापदंड लाउल गेलै छ। सार्वजनिक नया मापदंड अनुसार सर्वोच्च व उच्च अदालत में वकालत करने 15 वर्ष पहुंचला बाद मात्र वरिष्ठ अधिवक्ता के उपाधि दिल जबाक भेलै छ। ऐसा पहिने अधिवक्ता के अनुमति पत्र लेने अवधि के गणना कक 10 वर्ष पहुंचल व्यक्ति की उपाधि दैताल छल। अब 15 वर्ष सक्रियतापूर्वक कानून व्यवसाय करने प्रमाण आपने बहस करने कम्ती में 50टा मुद्दा के फैसला पेश कर पड़त। पेशा में दलीय प्रभाव आ पैसा कमाए के माध्यम रोको प्रभाव आवश्यक रहल बताउल जाइतेछ। सर्वोच्च जारी गरेको निर्देशिकामाथि अलि प्रश्न गरिहाल्नुपर्ने मैले कुनै पनि देख्दिनँ। यो राम्रो छ, स्वागतयोग्य छ र यसले क्वालिटीमा चाहिँ क्वान्टिटी भन्दा पनि यसले क्वालिटीको लागि यसले चाहिँ मध्यनजर गरेर क्वालिटीलाई पनि एउटा मध्यनजर गर्दै यो चाहिँ ल्याएको छ र एक वैज्ञानिक छ, समयानुकूल छ। जिला उच्च अदालत से अवकाश भेटल न्यायाधीश अवकाश के 5 वर्ष धरि सक्रिय रूप में वकालत के बाद वरिष्ठ के उपाधि विभाग प्रावधान असमानता कायम हेबाको टिप्पणी सेहो कयल गेलै छ। राज्यबाट बहिर्गमन भइसकेपछि राज्यबाट तलब वेतन खाएर निवृत्त भइसकेपछि निवृत्ति भरण र पेन्सन पाइसकेपछि फेरि कानुन व्यवसायमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिने भन्ने कुरा अलि संवैधानिक भएन कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। एमहर कानून व्यवसाय के छता संस्था नेपाल बार एसोसिएशन मापदंड की स्वागत करित मुद्दा की जग जिला अदालत सम्बोधन नहीं करने कहित आपत्ति सेहो जाहिर करने छ। रेगुलर जसो सबै मुद्दामा नआउन सक्छ, नआइपुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो 50 वटाको मापदण्ड त्यो त्यस्ता जिल्लाहरूको उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा जस्तो रुकुम भन्नुस् अथवा ताप्लेजुङ भन्नुस् या रोल्पा भन्नुस् या दार्चुला भन्नुस् जस्तो जिल्लाहरूबाट उच्च अदालतसम्म आइपुग्नका लागि कानुन व्यवसायहरूलाई अप्ठ्यारो छ। सर्वोच्च अदालत द्वारा 2013 कार्तिक 12 गते पहिल बेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि जारी कयल गेल छलता हाल धेर 448 गोटे वरिष्ठ अधिवक्ता रहलै छ। नेपाल कानून व्यवसाय परिषद के पिछला तथ्याङ्क अनुसार अधिवक्ता की संख्या 18,381 रहलै छ। कैमरा में साजन थापा के साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकार द्वारा कोरोना बीमा करवला सर्वसाधारण के 50% अनुदान देवाक भेलै छ। अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था के कार्यान्वयन कर बीमा समिति कार्यविधि सेहो बनाउने छ। सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजेट में कोरोना बीमा करवला सर्वसाधारण के 50% अनुदान देवाक निर्णय करने बमोजिम वह व्यवस्थापन की कार्यान्वयन कर बीमा समिति में कार्यविधि बनलै छ। एक लेल मापदण्ड तैयार कक अर्थ मंत्रालय से स्वीकृति लचुगल समिति जल्दी कार्यविधि लागू करबाक जानकारी दिनेछ। समिति के अनुसार 1,50,000 कक कोरोना के पारिवारिक संस्थागत कक 2 स्कीम के बीमा लेख जारी कयल गेलै छ। यी व्यवस्था लागू भेला बाद आम सर्वसाधारण से बीमा करित समय लागवला बीमा शुल्क के 50% रकम तिर पहुँचत।
बाँकी 50% सरकारतिर त बीमा लेखअनुसार बीमित व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भेल पुष्टि होबसँगै बीमा के बराबर की रकम भुक्तानी कल जात। यद्यपि दाबी भुक्तानी के लेल 15 दिन की अवधि लागू हैत। कोरोना बिमामा 50% अनुदान दिने नीति नेपाल सरकारको छ र साथसाथै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने दुईटा नीति नेपाल सरकारले ल्याए अनुसार चाहिँ त्यसमा बिमा समितिले एउटा मापदण्ड बनाएर सहमतिको लागि नेपाल सरकारमा हामीले पठाएका थियौँ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ र हामी निकट भविष्यमा यो सामूहिक कोरोना बिमामा 50% नेपाल सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था लागू गर्छौँ। कोरोना महामारी के बीच व्यवसाय में संकुचन एलाक प्रक्षेपण कल गेल भेला बादो अखार मसान्धेर अबवला जीवन बीमा में व्यवसाय 30% से बढ़लेछ। बीमा संबंधी जनचेतना उत्प्रेरणा जगवैत समिति द्वारा स्थानीय तहसँग सहकार्य कैने आ बीमा अभिकर्ता के काज के लेल उचित वातावरण तैयार कैने कारण व्यवसाय विस्तार भेल बताउल गेलेछ। बीमा कम्पनीहरू नेपाल सरकारको रेगुलेसनको दायराभित्र छन्, बीमा समितिको दायराभित्र छन्। यो बिमा चाहिँ हाम्रै लागि हो भनेर हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्दै गयौँ अनि मान्छेमा विश्वसनीयता बढ्यो एकातर्फ पाइँदो रहेछ है, क्षति पाइँदो रहेछ है भन्ने भयो भने अर्को तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले जुन कोरोना बिमा जारी गऱ्यौँ नि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले त्यो बिमा खरिद गर्न चाहिँ आजका दिनमा पनि लाइन लाएर खरिद गरिराख्नु भएको छ क्या। बीमा कंपनी सबक नियामक निकाय बीमा समिति के अनुसार हाल धेर 6 लाख से बेसी 34 करोड़ रुपया बराबर के कोरोना बीमा क चुकलेछ। कैमरा में कुमार मनान्धर के साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सुशासन कार्यान्वयन में उदाहरणीय बनल उदयपुर के बेलका नगरपालिका पिछला समय भ्रष्टाचार के विवाद में पड़लेछ। बीतल साउन 7 गते उदयपुर के बेलका नगरपालिका के उपप्रमुख राजकुमार चौधरी द्वारा नगरपालिका के कर्मचारी भ्रष्टाचार कैला बादो नगर प्रमुख बचाव खोजने कने व्यक्ति द्वारा बाद विवाद शुरू भेलेछ। उपप्रमुख द्वारा व्यक्ति संगे पद से राजीनामा देवा घोषणा करेछ। उपप्रमुख चौधरी के अभिव्यक्ति से एखन बेलका नगरपालिका के भ्रष्टाचार के मुद्दा में विवादित बनलेछ। त्यहीँ सरकार म आफै लज्जित छु। म यसलाई चाहिँ म जनता माफी मागेर म राजी हुन तयार छु पार्टीमा भनेर उहाँले जुन वालमा लेख्नुभयो त्यही कुरामा तपाईँहरू मिडिया मार्फतमा धेरै उहाँका कुराहरू अभिव्यक्ति आएका छन् कि यहाँ फ्यानदेखि हेभी इक्विपमेन्ट चाहिँ स्काइवेटरसम्म धेरै ठुलो मात्रामा उहाँले रकम तोकेर भन्नुभएको छ कि घोटाला भएको छ। उपप्रमुख चौधरी के अभिव्यक्तिवाद नगरपालिका के प्रमुख सेहो विवाद में तनालेछ। प्रदेश में नमूना नगरपालिका के उपमा भेटल बेलका भ्रष्टाचार के मुद्दा में किस दिन सब बहस के विषय बनाउने छ। नगरपालिकामा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यो भ्रष्टाचार पुष्टि गर्नको लागि म खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छु कि कुनै पनि भ्रष्टाचार प्रमाणित उहाँले गर्न सक्नुभयो भने धेरै कानुनी निकायहरू पनि छन् हैन, अख्तियार अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर हैन के रे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि लिएर अनेक चाहिँ संरचनाहरू छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम करवला नगरपालिका भ्रष्टाचार के मुद्दा में नगर के प्रमुख और प्रमुख के विवाद बेलका विकास में थप जटिलता बनल स्थानीय के कहवैछ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरस के कारण लंबा समय से बंद रहल होटल सब संचालन में आलेछ। सरकारक निर्णय अनुसार साउन 15 गते से संचालन में होटल सब एखन आंतरिक तैयारी में जुटलेछ। संक्रमण के जोखिम एखनो कायम रहल संदर्भ में होटल के संचालक से विभिन्न सुरक्षा के मापदंड अपनाकर संचालन के पूर्ण तैयारी में जुट रहलेछ। सरकार भादव 1 गते से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलक बंद प्रशिक्षण शुरू करबाक अनुमति देला बाद खिलाड़ी प्रशिक्षक तथा अफिसियल सबके लेल होटल क्राउन प्लाजा नक्साल स्वास्थ्य सुरक्षा के प्राथमिकता द रहलेछ। साउनको 15 गतेबाट अहिले चाहिँ सेवामा हामी हाजिर भएको छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले स्पेसली होटललाई कसरी गेस्टहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले सेफ्टी प्रिकसनलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी दिएका छौँ। भोलिका दिनमा पनि हाम्रा गेस्टहरूलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित कोभिडबाट बचाउनको लागि चाहिँ हाम्रो साइडबाट दिनुपर्ने चाहिँ तपाईँको सेफ्टीका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ।
बंद प्रशिक्षण के समय में अधिकांश खिलाड़ी प्रशिक्षक तथा ऑफिशियल रहवाला होटल क्राउन प्लाजा के नया प्रविधि धुआं की सौ छीटे वाला विधि से होटल सैनिटाइजेशन कर रहा है। कोनो भी गेस्ट चेकआउट भेला बाद ओई कोठा के पूर्ण रूप में सैनिटाइजन करवाक 24 घंटा के बाद सफा करवाक दोसर 24 घंटा के बाद फिर से प्रयोग में लेवाक क तैयारी भ रहल सेहो बताओल गेल है। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। स्कॉटिश प्रीमियर लीग के नए सीजन के सेल्टिक शानदार जीत निकालने है। स्कॉटिश प्रीमियर लीग के नए सीजन के अपन पहल खेल में सेल्टिक रवि दिन रात खेल में हैमिल्टन एकेडमिकल के 5-1 गोल अंतर से पराजित करने है। सेल्टिक के लेल एडवर्ड 20-49 आ 53 मिनट कक हैट्रिक करने है। तैनाक प्रिम्पोंग 31 तथा क्लिमाल 90 मिनट में गोल करने है। हैमिल्टन के लेल 34 मिनट में मार्टिन एक गोल घुमाउने सलाह। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। आई जनै पूर्णिमा तथा ऋषि तर्पणी पावन सनातन तगाधारी से विधि पूर्वक स्नान का जनै पहिल के संगे हाथ में रक्षाबंधन बाइन को मनाल जा रहा है। सिंधुपाल्चोक के मेलमसी मैल भुएसपुर में परिकर झपाइल में सब गोटे के लाश निकालल गेल। कोरोना वायरस के जोखिम के मद्देनजर करैत आइ राति निषेधाज्ञा जारी करबाक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के निर्णय। बिना काम अनावश्यक रूप में घर से बाहर नहीं निकला आग्रह। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 6,92,000 पार। संक्रमित की संख्या 1,82,00,000 से बेसी। अशानदार जीत सहित शुरू कैलक सेल्टिक नया सीजन हैमिल्टन एकेडमिकल 5-1 गोल अंतर से हारल। एकनुक लेल मैथिली समाचार अथवा अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस को संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।